सबको जय मसीह के। बहुत से मैसेज आप लोगों के कि आप लोग आशीष को पा रहे हैं और निश्चय ही परमेश्वर के वचन में दिनों दिन आप उन्नति कर रहे हैं। आपकी आत्मा सामर्थ्य हो रही है, ताकतवर हो रही है। अब शैतान की कोई भी युक्ति, कोई भी चाले, कोई भी प्लानिंग जो आपके खिलाफ में नहीं चलेगी, आप उसे रौन सकते हो, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन में बने हुए हो। जो परमेश्वर के वचन में बना हुआ है ना, शैतान उसे स्पर्श भी नहीं कर सकता। आज की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके फाइनेंस पर है, आपके धन, आपकी संपत्ति के लिए है। और यदि आप बहुत आया से आशीष को पाना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से आज सुनिएगा और समझिएगा। पिछले सप्ताह किसी बच्चे ने सवाल किया कि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, परंतु ठीक है, जो भी बिजनेस करना है, जो भी नौकरी करना है, पर उससे पहले क्या आत्मिकता में या परमेश्वर के साथ में एक अच्छा रिलेशन है कि परमेश्वर से आपके बिजनेस, आपकी नौकरी पर आशीष आ सके। और यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की ओर से आशीषें आए तो आज उसके वचन को समझिएगा, क्योंकि लिखा है नित्य वचन की किताब में, जो धन परमेश्वर की ओर से आता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता है। आप सांसारिक रीति से धन कमा सकते हैं, पर उसके साथ दुख और तकलीफ़ें होंगी। आने वाले समय में बीमारियां होंगी, उड़ाऊ पुत्र होंगे, बहुत सी समस्या हो सकती है। परंतु जब परमेश्वर आशीष देना शुरू करेगा और जब यहाँ से इंसान बढ़ना शुरू होता है तो ऐसी धन और संपत्ति के साथ में दुख और तकलीफ़ें और बीमारियां और नाना प्रकार की परेशानियां नहीं होती है। परंतु यदि आप जिस भी बिजनेस में हाथ डाल रहे हैं, जिस भी नौकरी पर आप जाना चाहते हैं, आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करके कमाना चाहते हैं, तो पहले समझिएगा परमेश्वर के राज्य से कैसे हम आशीष को प्राप्त करें। 2 कुरिन्थियों 9वीं अध्याय उसकी 6वीं आयत में लिखा है, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। और वो सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास में रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। यानी कि बाइबल का सिद्धांत क्या कहता है, परमेश्वर का राज्य से आशीष पाने के लिए परमेश्वर क्या कह रहा है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा सा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। ज़रूर परमेश्वर का वचन एक बीज है जिसको लेकर के हम अपने मन पर बोते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं, तब वो अंकुरित होता है, बढ़ता है, फिर डालियाँ, फिर उसमें फूल, फिर फल, ऐसे करके परमेश्वर का वचन बढ़ता है। परंतु जो धन हमारे पास में है ना, ये भी एक बीज का काम करता है। और बाइबल ऐसा कहती है, जब इसको हम बोना शुरू करते हैं, किस माप में, किस अनुपात में हम बो रहे हैं, उसी अनुपात में हम फसल काटेंगे, उसी अनुपात में हमारे जीवन पर आर्थिक रूप से आशीषें आएंगी। एक व्यक्ति जो देने में कुड़ के देता है वो बहुत आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। और इसके लिए प्रार्थना की आवश्यकता होती है कि परमेश्वर के वचन को जी सके, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जो परमेश्वर के भवन पर बोना है, जो अपने टैत के लिए बोना है, जो कंगालों के लिए बोना है, और जो भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार है। यदि हम जहाँ देते हैं, बाइबल ऐसा कहती है, वो तो एक मात्र बीज है, और जो कुछ हमने दिया है अब उसका प्रतिफल आएगा। यानी कि जिसने जितना बोया है उसके प्रतिफल के अनुरूप वो फसल को काटेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा सा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। इसलिए उदार होने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आप कोई भी बिजनेस करें, कोई भी नौकरी करें, अपने बच्चों की जॉब के लिए आप परेशान हैं, उनका कहीं मन नहीं लगता, एक के बाद एक जॉब छूट रही है, आर्थिक रूप से आशीषें नहीं है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, परमेश्वर से उदार होने के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होएगा, और परमेश्वर आपको बताएगा कहाँ और कैसे बोना है, और उसके लिए वो आनंद भी देगा। और जब आनंद के साथ में आप बोना शुरू करेंगे, तब जाकर के परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके बिजनेस पर, आपकी नौकरी पर, या फिर आपके पास में जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, उसके लिए परमेश्वर द्वार भी खोलेगा और अच्छी सी एक जॉब भी मिल सकेगी। परंतु सबसे पहले परमेश्वर के जीवित वचन को, क्योंकि लिखा हुआ है, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य धार्मिकता की खोज करें, बाकी सारी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिलेगी। आप बहुत उन्नति करना चाहते हैं बिजनेस में, एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा पैसे को चाहते हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के राज्य की जो बातें हैं ना, उसको निभाने के लिए, उसको करने के लिए लिखा हुआ, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा सा काटे
काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। इसलिए परमेश्वर के राज्य के इस नियम को आपको ग्रहण करना ही पड़ेगा यदि आगे बढ़ना चाहते हैं। और कुछ ही महीनों में आप कुछ परीक्षाओं के बाद में अपने जीवन पर एक बड़ी आशीष को देखना शुरू करेंगे। और बाइबल यहाँ पर ऐसा कहती है कि अब जो कुछ हर समय, सब कुछ, हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है वो तुम्हारे पास में होगा। जब परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे तो इसी बातों से परमेश्वर आशीष देगा। और बाइबल कहती है और हर एक भले काम के लिए, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास में बहुत कुछ होगा। परमेश्वर आपको बुराई से हटा करके भलाई के रास्ते पे बढ़ाना चाहता है। और यही बातें हैं जब हम बोलना शुरू करते हैं तो यीशु मसीह के आगमन की तैयारी भी करते हैं। जब यीशु मसीह आएगा तो वही देखेगा क्या तुमने भूखों को खिलाया, नंगों को पहनाया और प्यासों को पिलाया है। और ये सब तो ऐसा ही नहीं होता है ना। जब आर्थिक क्षेत्र पर आशीषें आती हैं तभी तो ये मनुष्य कर पाता है। और बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है जो इस सेवा को प्रमाण स्वीकार करके परमेश्वर की महिमाएं व्यक्ति प्रकट करता है। हालेलुया। ये सेवा का वो प्रमाण है जब मनुष्य करना शुरू करता है तो परमेश्वर की महिमा करता है। और दूसरा इस बात पर वो भरोसा भी दिलाता है कि वो परमेश्वर के सुसमाचार को सुन करके उसके अधीन जीवन जी रहा है। जो आर्थिक क्षेत्र में इस सेवा के कार्य को पूरा नहीं करता वो सुसमाचार की अधीनता में हो ही नहीं सकता है। और सुसमाचार की अधीनता में आना है तो उदारता से देना सीखना पड़ेगा, बोना सीखना पड़ेगा। और तभी जाके बिजनेस पर, नौकरी पर, व्यक्तिगत जीवन पर आर्थिक रूप से आशीषें आएंगी और उसके साथ में दुख भी नहीं आएगा। आइए हम मिल करके प्रार्थना करें। मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, आज आप प्रभु जी इन प्रियों को आर्थिक रूप से आशीषित करने जा रहे हैं प्रभु जी। ये वचन को समझ के साथ मानने के लिए प्रभु जी एक प्रार्थना का जीवन दीजिएगा प्रभु जी। जितने इसको सुन रहे हैं प्रभु जी आपके इस वचन को स्वीकार करके, ग्रहण करके प्रभु जी हालेलुया इसको पूरा करें और अपने जीवन पर आपके एक महान प्रतिफल को देखें। ये अनुग्रह को चाहते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।